दुनिया के टॉप 10 देशों में बैन चीजें और उनके कारण, बैंड थिंग्स अराउंड द वर्ल्ड। तो भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के अलग अलग देशों में बैन चीजों के बारे में। आप सोच रहे होंगे यार ये क्या टॉपिक है, बोरिंग है। लेकिन रुकिए, एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि दुनिया कितनी अजीबोगरीब है और हर देश के अपने अपने नियम कानून हैं। कुछ समझ आने वाले तो कुछ। कल्पना करो, आप चिल करते हुए चिंगम चबा रहे हो और अचानक आपको पता चलता है कि आप जिस देश में हो वहां चिंगम बैन है, या फिर आपने अपने बच्चे के लिए वॉकर खरीदा और आपको पता चला कि ये तो गैरकानूनी है। अरे यार, ये क्या बकवास है। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं और जानते हैं दुनिया के टॉप 10 देशों में बैन चीजों के बारे में और उनके पीछे के अजीबोगरीब कारणों के बारे में। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कुछ देशों में साधारण चीजें भी बैन हो सकती हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि कुछ देशों में क्या क्या बैन है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और जानते हैं उन चीजों के बारे में जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बैन हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि और लोग भी इन मजेदार तथ्यों के बारे में जान सकें। सबसे पहले नंबर पर है सिंगापुर, जो अपने सफाई के लिए जाना जाता है। यहां की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहां तक कि लोग इसे फाइन सिटी भी कहते हैं, क्योंकि यहां छोटी छोटी गलतियों पर भी जुर्माना लग जाता है। चाहे वह कचरा फेंकना हो या सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, हर गलती पर जुर्माना तय है। लेकिन क्या आपको पता है कि यहां च्यूइंग गम भी बैन है? जी हां, आपने सही सुना। सिंगापुर में च्यूइंग गम चबाना और बेचना दोनों ही गैर कानूनी है। 1992 से ही सिंगापुर में च्यूइंग गम पर प्रतिबंध लगा हुआ है। यह प्रतिबंध तब लगाया गया था जब सरकार ने देखा कि च्यूइंग गम से गंदगी बढ़ रही है। सरकार का कहना है कि च्यूइंग गम से गंदगी फैलती है। लोग इसे इधर उधर थूक देते हैं, जिससे सड़कों और इमारतों पर दाग लग जाते हैं। लोग इसे इधर उधर थूक देते हैं, जिससे सड़कों और इमारतों पर दाग लग जाते हैं। यह न केवल देखने में बुरा लगता है, बल्कि सफाई कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ी समस्या बन जाता है। और तो और, च्यूइंग गम सफाई व्यवस्था को भी महंगा बना देती है। इसे साफ करने में सरकार का बहुत पैसा खर्च होता है। सफाई कर्मचारियों को इसे हटाने के लिए विशेष उपकरणों और रसायनों का उपयोग करना पड़ता है। इसे साफ करने में सरकार का बहुत पैसा खर्च होता है। इसलिए सिंगापुर सरकार ने च्यूइंग गम पर प्रतिबंध लगाकर इस समस्या का समाधान निकाला। तो अगर आप सिंगापुर जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपके बैग में च्यूइंग गम ना हो। सिंगापुर के कड़े नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, वरना आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। सिंगापुर में सफाई और अनुशासन का बहुत महत्व है और यह नियम उसी का एक हिस्सा है। अगला नंबर है अमेरिका का, जहां किंडर जॉय जैसे चॉकलेट अंडे बैन है। यह सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन इसके पीछे एक खास वजह है। आप सोच रहे होंगे, यार ये तो बच्चों की फेवरेट चीज है, इसे क्यों बैन करेंगे? बच्चों को ये चॉकलेट अंडे बहुत पसंद आते हैं और वे इसे बड़े चाव से खाते हैं। अमेरिका में खिलौनों को लेकर बहुत सख्त नियम है। यहाँ की सरकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करती। किंडर जॉय में जो छोटा सा खिलौना होता है, उसे बच्चे निगल सकते हैं, जिससे उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। ये खिलौने छोटे होते हैं और बच्चों के लिए खतरा बन सकते हैं। अमेरिका का मानना है कि बच्चों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने इस तरह के खिलौनों वाले खाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसलिए उन्होंने किंडर जॉय जैसे खिलौनों वाले खाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। यह प्रतिबंध बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। हालांकि अमेरिका में किंडर जॉय के जैसे ही दूसरे चॉकलेट अंडे मिलते हैं जो बच्चों के लिए सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन उनमें खिलौना अलग से पैक होता है ताकि बच्चों को कोई खतरा ना हो। इस तरह के चॉकलेट अंडे बच्चों के लिए सुरक्षित होते हैं। तो अगर आप अमेरिका में हैं और आपके बच्चे को किंडर जॉय पसंद है, तो आपको थोड़ा निराश होना पड़ सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, यहां भी बच्चों के लिए सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं। अब बात करते हैं केन्या की, जहां प्लास्टिक बैग पूरी तरह से बैन है। केन्या सरकार ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। प्लास्टिक बैग पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। ये सैकड़ों सालों तक नष्ट नहीं होते हैं और मिट्टी, पानी और हवा को प्रदूषित करते हैं। केन्या में प्लास्टिक बैग के कारण जानवरों को भी बहुत नुकसान होता था। अक्सर जानवर इन्हें खा लेते थे, जिससे उनकी मौत हो जाती थी। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाकर केन्या ने एक मिसाल कायम की है। दुनिया के दूसरे देशों को भी केन्या से सीख लेनी चाहिए।
और पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। तो अगर आप केन्या जा रहे हैं तो अपने साथ कपड़े का थैला ले जाना ना भूलें। चैप्टर 4। अगला नंबर है कनाडा का, जहां बेबी वॉकर बैन है। आप सोच रहे होंगे, यार ये तो बच्चों के चलने में मदद करते हैं, इन्हें क्यों बैन करेंगे? कनाडा का मानना है कि बेबी वॉकर बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। बच्चे जब वॉकर में होते हैं तो वे तेजी से इधर उधर जा सकते हैं और गिरकर चोटिल हो सकते हैं। इसके अलावा बेबी वॉकर बच्चों के विकास में भी बाधा डालते हैं। बच्चे जब खुद से चलने की कोशिश करते हैं तो उनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। कनाडा सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बेबी वॉकर पर प्रतिबंध लगाया है। तो अगर आप कनाडा में हैं और आपके बच्चे ने चलना शुरू नहीं किया है तो धैर्य रखें और उन्हें खुद से चलने दें। चैप्टर 5। अब बात करते हैं सोमालिया की, जहां समोसा जैसे तिकोने आकार वाले स्नैक्स बैन हैं। आप सोच रहे होंगे, यार ये तो खाने की चीज है, इसे क्यों बैन करेंगे? सोमालिया में समोसा पर प्रतिबंध धार्मिक कारणों से लगाया गया है। कुछ कट्टरपंथी इस्लामी समूहों का मानना है कि समोसा का तिकोना आकार ईसाई धर्म के ट्रिनिटी का प्रतीक है। 2011 में अल शबाब नामक एक आतंकवादी संगठन ने सोमालिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था और समोसा पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि अब अल शबाब का नियंत्रण कमजोर हो गया है, लेकिन समोसा पर प्रतिबंध अभी भी जारी है। तो अगर आप सोमालिया जा रहे हैं तो समोसा की उम्मीद ना करें। चैप्टर 6। अब बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की, जहां ब्लू जीन्स बैन है। आप सोच रहे होंगे, यार ये तो आम कपड़े हैं, इन्हें क्यों बैन करेंगे? नॉर्थ कोरिया में ब्लू जीन्स को अमेरिकी संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। नॉर्थ कोरिया की सरकार अपने नागरिकों को पाश्चात्य संस्कृति से दूर रखना चाहती है। नॉर्थ कोरिया में लोगों को सरकार द्वारा तय किए गए कपड़े ही पहनने की अनुमति है। ब्लू जीन्स, मिनी स्कर्ट और टाइट कपड़े पहनना सख्त मना है। नॉर्थ कोरिया की सरकार का मानना है कि पाश्चात्य संस्कृति उनके देश के लिए खतरा है। तो अगर आप नॉर्थ कोरिया जा रहे हैं तो अपने साथ ब्लू जीन्स ना ले जाना ही बेहतर होगा। अगला नंबर है फ्रांस का, जहां स्कूल कैंटीन में केचप बैन है। आप सोच रहे होंगे, यार ये तो खाने का स्वाद बढ़ाता है, इसे क्यों बैन करेंगे? फ्रांस अपनी खान पान संस्कृति को लेकर बहुत सजग है। फ्रांस का मानना है कि केचप उनके पारंपरिक खाने का स्वाद खराब करता है। फ्रांस सरकार ने स्कूल कैंटीन में केचप पर प्रतिबंध लगाया है ताकि बच्चे अपने पारंपरिक खाने का लुत्फ उठा सकें। हालांकि फ्रांस में केचप पूरी तरह से बैन नहीं है। आप इसे दुकानों से खरीद सकते हैं और घर पर खा सकते हैं। तो अगर आप फ्रांस में हैं और आपको केचप खाने का मन है तो आपको घर जाना होगा। अब बात करते हैं थाईलैंड की, जहां ई सिगरेट बैन है। थाईलैंड सरकार ने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। ई सिगरेट को पारंपरिक सिगरेट से कम हानिकारक बताया जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। ई सिगरेट में भी निकोटीन और दूसरे हानिकारक रसायन होते हैं जो फेफड़ों के कैंसर और दूसरी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। थाईलैंड सरकार ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। तो अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो ई सिगरेट को अपने साथ ले जाने की कोशिश ना करें। अगला नंबर है चीन का, जहां नाबालिग बच्चों के लिए वीडियो गेम खेलने पर सख्त पाबंदी है। आप सोच रहे होंगे, यार ये तो बच्चों का मनोरंजन है, इसे क्यों बैन करेंगे? चीन सरकार का मानना है कि वीडियो गेम बच्चों के लिए नशीले होते हैं और उनकी पढ़ाई पर बुरा असर डालते हैं। चीन में नाबालिग बच्चों को हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे ही वीडियो गेम खेलने की अनुमति है। चीन सरकार ने यह कदम बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उठाया है। तो अगर आप चीन में हैं और आपके बच्चे वीडियो गेम के शौकीन हैं तो आपको उन्हें कंट्रोल में रखना होगा। अंत में बात करते हैं ब्राजील की, जहां इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब बैन है। आप सोच रहे होंगे, यार ये तो रोशनी के लिए जरूरी हैं, इन्हें क्यों बैन करेंगे? ब्राजील सरकार ने ऊर्जा संरक्षण के लिए इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब पर प्रतिबंध लगाया है। इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब बहुत ज्यादा बिजली की खपत करते हैं और गर्मी पैदा करते हैं, जिससे ऊर्जा की बर्बादी होती है। ब्राजील सरकार ने लोगों को ऊर्जा कुशल एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो अगर आप ब्राजील जा रहे हैं तो अपने साथ एलईडी बल्ब ले जाना ना भूलें। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के अलग अलग देशों में बैन चीजों की कहानी। कुछ बैन तो समझ आते हैं, लेकिन कुछ वाकई अजीबोगरीब हैं। लेकिन एक बात तो साफ है,
हर देश के अपने अपने नियम कानून होते हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।